शहर की सड़कों पर इस रोज अजीब सी उदासी से भरी हुआ चल रही थी, जैसे किसी ने पूरे आसमान पर खामोशी की चादर तान दी हो। ट्रैफिक की आवाजें भी मानद पड़ी थीं और सर्द हवा में शाम ढलते वक्त की खफगी महसूस हो रही थी। इसी माहौल के बीच एक छोटा सा बच्चा फटे हुए मगर साफ कपड़ों में मलबूस, हाथ में एक कच्ची सी कागजी पर्ची पकड़े तेज तेज कदमों से भागता हुआ गुजर रहा था। उसकी रफ्तार में खौफ भी था, जल्दी भी थी और जिम्मेदारी का बोझ भी। उसके नन्हे पैरों की थप थप ऐसे गूंज रही थी जैसे उसके दिल की धड़कन हो, जो हर लम्हे उसकी फिक्र बढ़ा रही थी। लोग उसे गुजरते देखते, मगर कोई ये न जान पाया कि इस पर्ची में उसकी दुनिया भी लिखी है और उसकी कमजोरी भी, उसकी बीमार कमजोर सांसों के लिए लड़ती हुई बूढ़ी दादी की दवा का नुस्खा। उस बच्चे का नाम अहमद था, जो बमुश्किल 9 साल का होगा, मगर उसके कंधों पर वो बोझ था जो बड़े बड़े इंसान भी उठाते हुए डरते हैं। उसकी दादी कई दिनों से बीमार थी, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की कमजोरी और हड्डियों की तकलीफ ने उन्हें बिस्तर से बांध रखा था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था और अहमद एक छोटे से मोहल्ले में लोगों के लिए छोटे मोटे काम करके चंद रुपए इकट्ठे करता ताकि दोनों का पेट भी भर सके और दादी की दवाई भी किसी तरह मिल जाए। इस सुबह भी वो सवेरे ही निकल पड़ा था। कई घरों के सहन साफ किए, पानी भरा, कुछ भारी सामान उठाया और बिलाखिर चंद क्रम्पल्ड नोट जमा किए, जिन्हें वो छिपाकर हाथ में पकड़े दवाई की दुकान की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में जल्दी इसलिए थी कि दादी ने आज रात नींद में भी कई बार सांस लेने के लिए जद्दोजहद की थी। अहमद ने उनकी कपकपाती सांसें सुनी थी, उनकी आंखों की कमजोरी देखी थी और इन्हें अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए झूठ बोलते देखा था कि वो ठीक है। मगर अहमद जानता था कि वो ठीक नहीं है। वो जानता था कि अगर दवाई न मिली तो दादी की कमजोर सांसें मजीद बोझ उठाने के काबिल नहीं रहेंगी। उसके दिल में एक खौफ बैठा हुआ था, जैसे वक्त उसके हाथ से फिसल रहा हो। दवाई की दुकान पर पहुंचकर अहमद धीरे से काउंटर के करीब खड़ा हुआ। उसने झिझकते हुए कागज की पर्ची आगे बढ़ाई और अपनी तरफ से पूरी हिम्मत जमा करके वो नोट निकाले जो उसने सारा दिन मेहनत करके कमाए थे। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, मगर अगले ही लम्हे वो उम्मीद बुझने लगी जब दुकानदार ने दवाई की कीमत बताई। कीमत उसके पास मौजूद पैसों कहीं ज्यादा थी। बच्चे के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई, जैसे सारी दुनिया उसके कदमों तले से खिसक गई हो। उसे लगा जैसे वो हार गया, जैसे वो दादी को नहीं बचा सकेगा। उसने कपकपाते हाथों से अपनी सारी जीमें उलट डालें, शायद कोई भूला हुआ सका निकल आए, मगर खाली जीमें भी उसकी बेबसी का साथ निभाती रहें। दुकानदार ने बच्चे की हालत देखी तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, मगर वो भी कारोबार और हालात का मारा हुआ आदमी था। उसे भी अपना घर चलाना था, इसलिए उसने बच्चे को नरम लहजे में बताया कि पैसे पूरे हों तो वो दवा दे देगा, वरना नहीं। अहमद ने आहिस्ता से सिर झुका लिया। उसकी आंखों के आंसू पलकों की सरहद पर आकर रुक गए, जैसे गिरने से डर रहे हों। उसका दिल टूट चुका था, मगर वो किसी तरह सामान बांधने की बजाय दवाई की पर्ची को सीने से लगाकर दुकान से बाहर निकल आया। शाम की धुंध में उसका वजूद और भी छोटा लग रहा था, जैसे वो दुनिया की बड़े मसाइल में दबकर गुम हो रहा हो। वो सड़क पर चलते चलते एक नुक्ते पर खड़ा रह गया। उसके सामने कई गाड़ियों की रोशनी झलमलाने लगी थी और शहर की सर्द हुआ उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो बहुत छोटा था, मगर उस लम्हे उसका दिल किसी बूढ़े इंसान की तरह थक चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। दादी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उनकी कमजोर आवाज, उनकी मोहब्बत, उनका हाथ जो वो हमेशा अपने सर पर रखती थी, सब कुछ के वजूद में लर्ज रहा था। उसके कदमों ने एक बार फिर हरकत की, मगर इस बार इन कदमों में बेबसी ज्यादा थी। उसने सोचा कि वो फिर कुछ काम ढूंढ लेगा, शायद कोई उसे कुछ रुपए और दे दे।
मगर शाम का वक्त था, लोग दरवाजे बंद कर रहे थे। कोई उसे रोक कर काम न देता। वो दरवाजों पर दस्तक देता, मगर लोग या तो मसरूफ थे या उसे नजरअंदाज कर देते। कुछ ने तो ये भी कहा कि रात होने वाली है किसी और वक्त आना। अहमद के लिए रात या दिन का कोई फर्क न था। उसे सिर्फ दादी के लिए दवाई चाहिए थी। इसके हाथ सर्द हो रहे थे, आंखें नम हो चुकी थीं और अंदर एक खौफ बढ़ता जा रहा था कि शायद आज वो दवाई नहीं ला पाएगा। इसी दौरान एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी से निकलने वाला आदमी एक दरमियानी उम्र का शख्स था, साफ थरा लिबास, थकी हुई मगर नर्म आंखें। उसने बच्चे को देखकर महसूस किया कि ये किसी आम भीख मांगने वाले बच्चे की तरह नहीं, बल्कि किसी अजीब बेचैनी में मुब्तला है। उसने फासले से देखा कि अहमद हाथ में एक पर्ची पकड़े कांप रहा है। वो शख्स करीब आया और उसने नरमी से पूछे बगैर हालात के इशारे समझ लिए। उसने अहमद के हाथ से कागज लिया, कीमत देखी और फिर बच्चे के चेहरे पर लिखी बेबसी और खालिस मासूमियत पढ़ी। वो बगैर कुछ पूछे दवाई की दुकान की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर में हाथ में दवा लिए वापस आया। अहमद की आंखों में हैरानी थी, जैसे वो समझ ना पा रहा हो कि ये सब कैसे हुआ। वो शख्स मुस्कुरा कर दवा उसके हाथ में रख गया और अहमद के कुछ कहने या सोचने से पहले ही गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। वो बच्चा चंद लम्हों तक वहीं खड़ा रहा। उसकी हथेली में मौजूद दवाई का छोटा सा डिब्बा उसके लिए किसी खजाने से कम न था। उसकी आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे, मगर ये आंसू इस बेबसी के नहीं थे जिसने इसे कुछ देर पहले थाम रखा था। ये आंसू शुक्रगुजारी, उम्मीद और इस इंसान की नेकी के थे जो बगैर नाम बताए उसकी जिंदगी बदल गया था। अहमद भागता हुआ वापस घर पहुंचा। दादी बिस्तर पर लेटी थीं, कमजोर और थकी हुई। उसने धड़कते दिल के साथ दवाई उनके सामने रखी। दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पोते के सिर पर हाथ रखा, जैसे अपनी आखिरी हिम्मत भी उसके लिए दुआ में बदल देना चाहती हूं। अहमद ने उनके कंबल को दुरुस्त किया, उन्हें दवाई दी और दादी ने थोड़ी देर बाद सुकून की एक लंबी सांस ली। वो लम्हा अहमद के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो गया, क्योंकि इसने पहली बार देखा कि एक छोटी सी मेहरबानी कहीं किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। रात आहिस्तगी से गुजरने लगी। दादी की सांसें पहले से बेहतर थीं और अहमद दादी के पास बैठा उनका हाथ थामे रहा। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था कि उसने आज अपनी कमजोरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसकी मासूमियत ने ना सिर्फ उसके घर को बचाया, बल्कि उस अजनबी शख्स के दिल को भी छू लिया जिसने उसे देखा और समझा था। दिन गुजरते गए। दादी की तबीयत बेहतर होने लगी। अहमद रोजाना मेहनत करता, मगर अब उसके दिल में वो डर नहीं रहा था। वो जान चुका था कि दुनिया में बुरे दिन जरूर आते हैं, मगर इंसानियत अभी भी जिंदा है और एक छोटा सा नेक अमल भी किसी की दुनिया बदल सकता है। मोहल्ले के लोग भी इस वाक़े के बाद अहमद को मुख्तलिफ नजर से देखने लगे। उसकी जद्दोजहद, उसकी मोहब्बत और उसकी मासूमियत ने सबके दिल जीत लिए थे। वो अब मोहल्ले का बच्चा नहीं था, बल्कि हिम्मत की एक मिसाल बन चुका था। जब कहानी यहां तक पहुंचती है तो दिल खुद ब खुद नम हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा, एक माजूर बढ़िया, एक बेरहम शाम और फिर इंसानियत का वो रोशन लम्हा जो किसी की जिंदगी के अंधेरों को चीरकर उम्मीद की रोशनी बन गया। अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो वीडियो के साथ अपना प्यार जरूर दिखाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी एंगेजमेंट भी किसी की मेहनत का जवाब होती है। कहानी खत्म होने से पहले एक खास दरख्वास्त, एहसासात या इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया, ये सब जरूर कमेंट करके बताएं।